Hello students, today we will discuss exercise 3 from chapter 8 reaction mechanism and reagent from advanced problem in organic chemistry by अक्षय चौधरी बुक. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में मैच द कॉलम टाइप का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक पूरी की पूरी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन दे रखी है और सीरीज़ में हमारे पास में रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं और सीरीज़ में काम में आने वाले जो रिएजेंट्स हैं वो राइट में दे रखे हैं, आपको मैच करना है. तो सबसे पहले हम लोग इस पूरी सीरीज़ को सीक्वेंस को क्या करते हैं समझते हैं, ये सीक्वेंस में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको देखते हैं. तो अगर आप देखें फर्स्ट रिएक्शन में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करके टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर यूज़ में लिया होता AlCl3 के साथ में तो भी हमारा काम चल सकता था. हम यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं H+ के साथ में, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के आपस में जुड़ जाएगा. सेकंड फिर से हमने क्या किया, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया, मिथाइल ग्रुप को जोड़ा है MECl और AlCl3 का इस्तेमाल करके. फिर जैसे NBS अलाइलिक पोजीशन के ऊपर क्या करता है, H को हटा के Cl जोड़ता है, वैसे हम चाहते हैं NCS का इस्तेमाल कर सकते हैं, Cl2H- का इस्तेमाल कर सकते हैं, SO2Cl2H- का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं. फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई गई है जिसके अंदर यहाँ से पहले H हटाया गया, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल डेवलप किया गया और उसने यहाँ पे क्या किया गया, SN2 रिएक्शन किया. फिर हमारे पास में जो डाई एस्टर ग्रुप जो दे रखा है इसका हाइड्रोलिसिस किया गया. हाइड्रोलिसिस करने से ये क्या बन गया, ये डाई एसिड बन गया. ठीक है, और जब ये डाई एसिड बन गया, ठीक है, यानी ये ग्रुप भी COOH बन गया, ये ग्रुप भी COH बन गया. फिर इसको जब आपने हीट किया तो एक CO2 यहाँ पे क्या हो गया, इसमें रिलीज़ हो गया. फिर आपने जो एसिड है इसके ऊपर ETOH और H+ डाल के इसका क्या कर दिया, एस्ट्रिफिकेशन कर दिया. फिर आपने फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MeMgCl एक्सेस में मिलाया और पानी डाल के इसको क्या कर दिया, एस्टर को अल्कोहल में क्या कर दिया, बदल दिया. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की. उसके लिए आपने यहाँ पे H2SO4 का इस्तेमाल किया जिसने SOH को यहाँ से हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया और फिर NGP के थ्रू, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू हमारे पास में रिंग का फॉर्मेशन हो गया. तो इससे हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया. अभी जो लास्ट स्टेप है ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है. क्यों बेहतरीन स्टेप है, देखते हैं. हमारे पास में रिंग के ऊपर अगर आप ढंग से देखें तो रिंग के ऊपर हमारे पास में टोटल 3 तरह के अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. अगर आप देखें तो एक तरफ हमारे पास में टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी टर्शरी ब्यूटाइल ही जुड़ा हुआ है, तीसरी तरफ हमारे पास में CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो रिंग पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, टर्शरी ब्यूटाइल ये वाला ग्रुप. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे फर्दर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करना चाहते हैं तो वो असाइलेशन इस तरफ तो होगा नहीं. ठीक है, इस तरफ भी होगा नहीं बल्कि ग्रुप है और CH2 हाइपर कॉन्जुगेशन करके रिंग को एक्टिवेट कर रहा है. तो यही साइड बेस्ट साइड है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए. और असाइलेशन के लिए हमने MECOCl और क्या काम में ले लिया, AlCl3 का क्या कर लिया, इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया, बना दिया. तो अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर मैच द कॉलम में अगर आप मैच करना चाहें तो सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो. अभी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब अगर हम इसको मैच करें तो मैच कैसे होगा, तो फर्स्ट हमें पता है कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ना है. तो ढूंढिए टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और AlCl3 का कॉम्बिनेशन ढूंढिए, या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और H2SO4 का कॉम्बिनेशन क्या कीजिए, ढूंढिए. तो राइट में अब हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और H+ का कॉम्बिनेशन Q ऑप्शन में क्या हो गया, इसमें मिल गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में MECl AlCl3 का कॉम्बिनेशन ढूंढिए, वो आपको I ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका इसमें मिल जाएगा. ठीक है, फिर अगर आप NBS NCS Cl2H- अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको M ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, एक्टिव H को निकालना है. तो ETO- इन ETOH ढूंढिए. ठीक है, MEO- इन MEOH भी हो सकता है, लेकिन ETO- अगर ETOH मिल जाए बेस से ही हमें कुल मिला के. ठीक है, तो हमारे पास में अगर आप बेस ढूंढने जाएंगे तो NaOH इन ETOH हमारे पास में मिल गया. तो फोर्थ रिएजेंट जो हो गया वो आपका इसमें B वाला ऑप्शन हो गया. इन दोनों की रिएक्शन करा के SN2 कराया. अब हाइड्रोलिसिस और हीट का कॉम्बिनेशन ढूंढिए,
वो हमें यहाँ पे मिल गया, ए ऑप्शन में मिल गया। पहले बेस कैटालाइज आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया, फिर जो CO माइनस बने उनका प्रोटोनेशन करके आपने COH बना दिया और फिर उसको हीट करके CO2 गैस क्या कर दी, रिलीज़ कर दी। अब एस्टर बनाने के लिए ETOH और H+ का कॉम्बिनेशन तो हमें वो डी ऑप्शन में मिलेगा। फिर अगर आप ग्रिग्नार्ड MEmgCl एक्सेस में अगर आप देखेंगे फॉलोड बाय, अगर आप वाटर देखेंगे तो MEmgCl फॉलोड बाय वाटर आपको के ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर H2SO4 जो इंट्रामोलिकुलर हमारे पास में क्या कराएगा, रिएक्शन कराएगा, तो वो हमें जी ऑप्शन में देखने को क्या रहेगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे जी ऑप्शन हो गया। फिर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन जो है वो जे ऑप्शन के अंदर आपको फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक पूरा कन्वर्ज़न जो है वो अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया। अगर आप इस तरह के कन्वर्ज़न के क्वेश्चन अच्छे से अगर आप कर सकते हैं तो IITG एडवांस में आने वाले हर सवाल को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दैट